नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस चीज का उल्टी गिनती शुरू है? चुनाव इलेक्शन टाइम का उल्टी गिनती शुरू है। साथ साथ में उन प्रत्याशियों का उल्टी गिनती शुरू है और साथ साथ में मोदी जी का भी उल्टी गिनती शुरू है। अब दोस्तों जी कि इस पर जी की बात क्या है, क्यों यह बात जी मैं कहना चाहता हूं कि उल्टी गिनती शुरू है। उल्टी गिनती जब तक शुरू नहीं होगी तब तक किसी चीज का अंत नहीं होगा। अगर ये कि उल्टी गिनती शुरू अगर हो गई है तो वह चीजें सोचिए, वह जो कि समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दोस्तों, मैं यह जो कि बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह बीजेपी के ही लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, अन्य कुछ चीज का ये कि हार दिखा रहे हैं और ये कि सामने खड़े होकर सामने मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि स्थिति किस तरफ जा रही है। चाहे आप कितना भी छाती जी की पीट ले और जे कि अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण जे कि शासक जे कि घोषित करने का प्रयास करें, लेकिन आपकी जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जब आपके ही सामने जी के खड़े होकर लोग आपको ही जी की मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे और आपके ही व्यक्ति खड़े होकर आपके सामने जी की काला झंडा दिखाने लगे, तो सोचिए कि आपका समय समाप्त हो गया है। दरअसल बात यह बेगूसराय जिले की है। बिहार में बेगूसराय एक जिला है और वहां बीजेपी के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उनको एक सभा में आयोजित होना था और वहां जे कि उनके ही कार्यकर्ता पहले तो बहुत जोरों शोर से जे कि बीजेपी 400 सीट की पार की आवाजें तेज कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जे कि उन लोग की बातें समझ में आ गई कि काला झंडा लेकर के, एक हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर के, एक हाथ में काला झंडा लेकर के और गिरिराज सिंह को घेर लिए और मुर्दाबाद के नारा लगाने लगे। यही हाल जे कि मोदी जी के भी साथ जे कि होना स्टार्ट हो गया है और मोदी जी पानी मांगने लगे। पसीने से लथपथ मोदी जी पानी मांगते हैं और उसके बाद पानी पीने के बाद बोलते हैं कि मैं 400 सीट जी की जीत करके लाऊंगा। तो इसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक बातें सही है, किस हद तक बातें अफवाह है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कभी भी इंसान को बहुत परिस्थिति समझ बूझ कर ये कि काम करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस प्रकार डंके की चोट पर साहब कहते हैं कि हम 400 सीट लेके आएंगे, जज का इस्तीफा दिलाएंगे, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दिलाएंगे, अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और 400 सीट लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लेके आइए, लेकिन जब आपके सामने जी की मुर्दाबाद की नारा लगे तो आपको इस बात का आगाज हो जाना चाहिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और यह बात जी कि मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बहुत अनेकों सर्वे में दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी गुणगान जी की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहे जितनी भी महंगाई की मार जी की पड़े झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें चाहिए तो वही चाहिए। लेकिन मैं कई लोगों से जी की मिल चुका हूं इस टाइम, जो हर हर मोदी का नारा जी के दे रहे थे, मोदी मोदी जो कर रहे थे। आज मैं उन लोगों से 10 साल होने जा रहा है, 10 साल हो गया जी कि चुनाव जी की जीते हुए जी कि मोदी जी का। अब जी कि मैं उन लोगों से जी कि मिलना स्टार्ट किया हूं जो लोग पहले हर हर मोदी का नारा दिया करते थे। आज वो लोग खुद ब खुद जी कि बताते हैं
आज खुद ब खुद जी के वो लोग बताते हैं कि मैं कितना जी की परेशान हूं और कितना जी की त्रस्त व्यक्ति जी की बन चुका हूं। देश में रोजगार की कमी सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चोरी जी की पकड़ी गई और सबसे बड़ी बात की उजागर जी की 15 तारीख को जी की हो जाएगा, इस बात का डर लगते ही मोदी जी ने बहुत बड़ा जी की गेम जी की खेला, बहुत बड़ा जी की गेम जी की खेला। 11 बजे जी की आती है जी की रिपोर्ट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी की सुप्रीम कोर्ट से हार गई और ठीक जी की 2 बजे के बाद एक ऐसा कानून लाया गया देश में जिसका जी की चर्चा इतनी जोरों शोरों से होने लगी। तमाम जी की जगहों पर जी की पुलिस जी की लगाई गई है, लेकिन उस कानून के बारे में बात करने पर पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस कानून के बारे में जिक्र न किया जाए। दोस्तों, मैं भी नहीं करूंगा। कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सभी लोग डरे और सहमे से जी के हैं। ऐसा शासक देश में जी की राज जी की कर रहा है और जी की चल रहा है, ऐसा शासन जी की चल रहा है। अब इस चीज से जी की कैसे जी की उभरा जाए, इस बात पर जी की निर्भर करती है जनता के ऊपर। क्या मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि एक बार फिर से जी की मोदी जी को चुनाव जिताना चाहते हैं? अगर जिताना चाहते हैं तो उसके लिए जी कि मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को गारंटी के साथ जी की कह रहा हूं कि जिस तरह जी 10 साल आप जी परेशान रहे, शायद जिंदगी में संभलने का मौका अवसर आप खो देंगे जब इस कदम को आप उठा लेंगे। यह अच्छी बात है कि आपकी सोच कहां तक काम कर रही है, लेकिन इतने लोग त्रस्त हो चुके, इतने लोग जी परेशान हो चुके, अब तो देखने में यह मिल रहा है कि खुद अपने व्यक्ति जी की इतने जी त्रस्त, इतने परेशान हैं कि काला झंडा हाथ में लेकर के घूम रहे हैं और जाने किस किस चीज का जी की हार लेके घूम रहे हैं। क्यों लोगों को ऐसा जी कि करना पड़ रहा है? इसके पीछे क्या रहस्य है, आप हमें जरूर बताइएगा। और क्या आपको ऐसा शासक चाहिए जो आप पर जी की क्रूरता के साथ जी की हुकूमत करे? तो शायद हमें ऐसा लगता है कि आपकी ऐसा जी की शासक आपकी जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा अगर जी की होता है, अगर आप इलेक्शन जिताते हैं तो उसकी भुक्तभोगी आप होंगे, साथ साथ में पूरे देश होंगे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर किसको जीतना, चुनाव जीतना है, किसको जी की हारना है, जब साथ में चुनाव आयुक्त जब जी की जाता है जी की बंगाल, और बंगाल के बारे में एक भ्रामक बातें जी की फैलाई गई थी कि वहां अराजकता है, गुंडाराज है, वहां जी की तमाम तरीके की जी की बहस बातें जी की होती थी। जब चुनाव आयुक्त जी को वहां जी की पहुंचता है और उसके बाद से वहां से आने के बाद जब दिल्ली पहुंचते हैं, ममता बनर्जी इस बात को लेकर के बोलती हैं कि जो चीजों को भ्रमक फैलाई गई थी वह चीज चुनाव आयुक्त को यहां नजर नहीं आया। यह बात अन्य लोगों को राश नहीं आया, जिसके वजह से दबाव बनाने की वजह से देखिए चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया। अब चुनाव आयुक्त का गठन होने जा रहा है, मीटिंग होने जा रहा है, और ऐसे टाइम में जी की होने जा रहा है कि आप एक बहुत बड़ा जी की खबर से आप अनजान हो जाएंगे। बहुत बड़ी जी की देश का जी की सबसे बड़ा खबर से आप वंचित रह जाएंगे। वह खबर क्या है कि चुनावी चंदा किसने किस पार्टी को दिया और कितना दिया, इसका पर्दाफाश
चुनाव आयोग के पोर्टल से ये कि जारी होगा, सार्वजनिक होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख की डेट में चुनाव आयुक्त का नियुक्ति ये कि करने जा रहे हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कि कांग्रेस के एक व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री, ये 3 लोग मिलकर के नियुक्त करने जा रहे हैं, जो 2 रिक्त पद ये कि खाली हुआ है। अब सोचिए, जब इस पर ये कि ज्यादा ये कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोकस करेगी या आपके उस सार्वजनिक चुनावी बॉन्ड का ये कि जिक्र करेगी। लेकिन दोस्तों, आप चुनाव की इस गंगोत्री में आप डुबकी लगा रहे हैं, संगम में जे कि आप स्नान कर रहे हैं। आप भली भांति अपना जे कि ख्याल रखें और जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बात जरूर हमें बताइएगा कि ईवीएम बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आप जहां भी कहीं से देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा और अपनी जगह का नाम जरूर लिखिएगा।